Hello students, in this video lecture we are going to know about what is literary criticism. So let's begin. To make you know about what is literary criticism, I'm using a PPT by Dr. Mayasam Bha. So let's begin. Definition. Literary criticism is the study, discussion, evaluation and interpretation of literature. लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? जब एक वर्क होता है हमारे पास, एक लिटरेरी टेक्स्ट है, तो उसकी स्टडी करते हैं हम, उस पर डिस्कशन करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। देन यूजुअली हम क्या मानते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है कि किसी वर्क के बारे में सारी डिवाइसेस उसमें से निकाल लेना या फिर जो है उसकी आलोचना करना अगर बताया जाए तो, बट इट इज़ नॉट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, it is something else. So we are going to understand with next slide. Let's try again. Literary criticism is the evaluation of literary work. अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम एक वर्क ऑफ आर्ट को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं. दिस इंक्लूड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ बाय जेनर, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड जजमेंट ऑफ वैल्यू. अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हम किसी वर्क को इवैल्यूएट करते हैं तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई मीन्स कि चीज़ों को छांट लेना, उसको अलग अलग किसी कैटेगरी में उसको हम जेनर वाइज क्लासीफाई कर देते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है उसका, और उस पर ही हम अपनी जो उसकी वैल्यू का है इस बेस पर हम अपनी जजमेंट देते हैं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म आस्क what literature is, what it does and what is worth, what it is worth. अब क्रिटिसिज्म हमें ये भी बताता है कि लिटरेचर क्या है ना, और ये क्या करता है और कितनी वैल्यू है इसकी, क्या वैल्यू है. तो अब वैल्यू को नापने का एक जो ट्रेडिशनल तरीका है कि हम उसको क्लासिक्स के साथ कंपेयर करते हैं, है ना. तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, बट हम जो है रीडर हैं तो हम किसी भी तरीके से एक वर्क ऑफ आर्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं और हमें वो वर्क ऑफ आर्ट कैसा लगा, और इसके बारे में कुछ थियरीज के साथ हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे. तो इन अदर वर्ड्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द मेथड यूज टू इंटरप्रेट एनी गिवन वर्क ऑफ लिटरेचर. अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को, किसी भी लिटरेचर के वर्क को, कोई भी वर्क आपके जो माइंड में आ रहा है, अभी स्ट्राइक कर रहा है, आप उसको इमेजिन कर लीजिए कि उसको हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं. द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्रोवाइड्स अस विद लेंसेज विच ultimately reveal important एस्पेक्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क. अब इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. और ये हमें इस एक तरीके से लेंसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि एक वर्क ऑफ आर्ट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उसका जेनर क्या है, जैसा हमने पहले की स्लाइड में डिस्कस किया है कि वो किस जेनर का है, उसका जॉनरे क्या है, और उसका जो है क्लासिफिकेशन करना, उसको एनालिसिस करना, वैल्यू करना, ये सब चीज़ें हम उसमें करते हैं. वाई डू वी हैव टू एनालाइज एवरीथिंग. अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जब भी हम किसी वर्क ऑफ आर्ट को पढ़ते हैं तो इन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई यूज टू थिंक कि वाई वी आर स्टडिंग दिस वर्क ऑफ आर्ट, कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, और वाई वी आर स्टडिंग, कि हम ये क्यों पढ़ें, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. तो वही क्वेश्चन इसमें है कि हम हर चीज़ को एनालाइज क्यों करें, हर चीज़ को एनालिसिस हम करते ही क्यों हैं. सो लेट्स नो अबाउट इट. टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस एनहांसेस आर इंजॉयमेंट ऑफ दैम. हम क्या करते हैं कि हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं कि जो हमारे जब हम किसी वर्क ऑफ आर्ट को एनालाइज करते हैं तो ये हमारी एन्जॉयमेंट को एनहांस करता है. फिर फर्दर है, इट इन्वॉल्व्स द सर्च फॉर मीनिंग विच इंक्रीजेज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैम. अब देखिए स्टूडेंट्स, कि हम जब पढ़ते हैं एक किसी भी वर्क को तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, एक उसका लिटरल मीनिंग होता है कि शाब्दिक अर्थ, है ना,
और दूसरा होता है उसका कंटेक्चुअल मीनिंग। कंटेक्चुअल मीनिंग भी हम समझते हैं कि एक्चुअली राइटर क्या कहना चाहता है। समटाइम्स वी यूज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब दो लाइन्स के बीच में जब हम देखेंगे तो हमें एम्प्टी स्पेस दिखेगा, बट वो एक्चुअली वही आर्ट होती है कि वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि हम कुछ ऐसा जो है समझ रहे हैं जो कि उसमें लिखा नहीं है, बट उन शब्दों से हमें कुछ एक नया अर्थ समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो इसमें एक ऐसा एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व होता है, द सर्च फॉर मीनिंग विच इंक्रीजेज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। और इसमें क्या है कि हम मीनिंग को समझते हैं, जो कि हमारी एक वर्क ऑफ आर्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। ठीक है, सॉरी आई लॉस्ट माई स्लाइड। ओके, बिकॉज सोक्रेटिस सेड सो। अब सोक्रेट्स क्या कहते हैं, जब हम क्योंकि हमारा जो पेपर है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस पीपीटी। तो हम इस पीपीटी को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ही हम पढ़ने वाले हैं। तो सोक्रेटिस की बात इसमें ज़रूर आएगी। सोक्रेट्स जो थे, हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, उनके गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस। तो इनके बारे में ये क्या कहते हैं वो जानते हैं। द लाइफ विच इज अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। बड़ी ही ब्यूटीफुल सी बात कहते हैं ये, कि जो जिंदगी जिसको हमने एग्जामिन ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, तो वो जीने लायक नहीं है, वो जिंदगी जीने लायक नहीं। बड़े अच्छे फिलोसोफर थे ये सोक्रेटिस। सुकरात कहते हैं इनको हिंदी में। द फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर क्या कहते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट द टेक्स्ट। अब ये यहाँ एक और चीज़ जानने को मिलती है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमें हेल्प करता है कि क्या इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट में एक्चुअली है ही क्या, कि क्या उसमें कोई स्टोरी लाइन है इम्पोर्टेंट, या लैंग्वेज है, भी आपको क्या अच्छा लगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इट्स स्ट्रक्चर, कि ये किस स्ट्रक्चर में लिखा है। स्ट्रक्चर को कंपार्टमेंटलाइज करके, हम स्ट्रक्चरलिज्म में जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, चीज़ों को बांट लेते हैं, है ना, एरिया वाइज, कि हमें क्या क्या जो है वर्क ऑफ आर्ट को एनालाइज करते टाइम। इट्स कंटेक्स्ट, कंटेक्चुअल मीनिंग मैंने आपको बताया कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है ना, कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आपके शब्दों का अर्थ चाहे जो भी हो, जैसे कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, ये एक फ्रेज है कि थोथा चना बाजेगा ना। तो क्या हम चने की बात करें, एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ चना, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, कि हम खोखलेपन की बात कर रहे हैं। किसी भी ह्यूमन में एट्रीब्यूट जब हम उसको करके देखेंगे तो उसका मीनिंग हमें कंटेक्चुअल मिलेगा। तो यहाँ कंटेक्स्ट को समझाते हुए ये एग्जाम्पल था। सो लेट्स बी ऑन द ट्रैक। इट्स कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट की बात करें तो कंटेक्स्ट इसका सोशली क्या बनता है, इकोनॉमिकली क्या बनता है, हिस्टोरिकली, ये कुछ पॉइंट्स, और इसके फर्दर भी कोई और कंटेक्स्ट आप देख सकते हैं। व्हाट इज रिटन, अब लिखा क्या है एक्चुअली। देखिए, फर्क होता है कि क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर है कि व्हाट इज रिटन, कि क्या लिखा है ना। हाउ द टेक्स्ट मैनिपुलेट्स द रीडर। अब मैनिपुलेट्स ये बड़ा ही जो है स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मैनिपुलेशन होता है कि टेक्स्ट हमें रीडर को, हमें मतलब कि रीडर्स को मैनिपुलेट करने की पावर रखता है, कि टेक्स्ट हमें कन्विंस करता है और वो सोचने पर मजबूर करता है जो कि वो चाहता है ना, कि ऑथर ऐसा टेक्स्ट लिखे कि वो हमें वही दिखाए जो वो दिखाना चाहता है ना। प्रोवाइड्स अस लेंसेज समथिंग, ऐसा कुछ हम पहले की एक स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेनेशन में पता चलता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर्स, रीडर एंड टेक्स्ट। ये बड़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। वी आर रीडर्स, है ना, वी आर रीडिंग टेक्स्ट, हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, हम रीडर्स हैं। तो फिर हमारा जो है सिर्फ क्या टेक्स्ट से लेना देना है, या फिर उसका ऑथर भी कुछ मायने रखता है। तो हम इन तीनों
जो चैनल्स हैं, ऑथर है, रीडर है, टेक्स्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप को समझने में लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमारी हेल्प करता है। द एक्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म अल्टीमेटली एनहांसेस द एंजॉयमेंट ऑफ आर रीडिंग ऑफ द लिटरेरी वर्क। अब क्या करते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म अल्टीमेटली एनहांस करता है, फाइनली इसका जो वर्क है ना, वो वन एंड वन एंड ओनली नहीं कहूँगी, एक मेजर इसका पॉइंट ये है कि हम पढ़ते टाइम अगर हमारे पास एक क्रिटिकल माइंड है तो हम उस वर्क ऑफ आर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। इफ़ वी आर हैविंग अ क्रिटिकल माइंड, ओनली देन वी कैन एंजॉय द वर्क ऑफ आर्ट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ टू मेन फंक्शंस। अब इसका काम क्या है ना? तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का काम है टू एनालाइज स्टडी एंड इवेलुएट वर्क ऑफ लिटरेचर, कि हम उसको एनालाइज करें, उसको स्टडी करें उस वर्क ऑफ आर्ट को, और इवेलुएट करें उस वर्क को, लिटरेचर के किसी भी वर्क को, to form general principle for the examination of work of literature। और हम उस वर्क के बारे में, उसको एग्जामिन करने के बारे में, करने के बाद उसके बारे में एक जनरल प्रिंसिपल होता है, एक अपना सिद्धांत बना पाए, तो वो हमें एनेबल करता है। तो व्हाट इज़ लिटरेरी थियरी, इस यहाँ से जो फर्दर जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं, इसको हम अपनी फर्दर किसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।